जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी बेहतर ढंग से चल रही होगी। चल रही है या नहीं चल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को जिस चीज़ का वेट था सेमेस्टर क्लास का, सेमेस्टर क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। ये सेमेस्टर की पहली क्लास है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ड्राइंग शीट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद टाइटल ब्लॉक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, ठीक है, तो ये सभी के मन में आना चाहिए कि अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं भाई, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, और क्या करेंगे इसमें हम लोग। तो देखिए, कभी भी अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए या फिर अपने बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें किसी एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे जनरली लोग भाषा का यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं और उसका यूज करके अपनी आइडियाज़ को, अपने बातों को दूसरे तक यानी सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो तो उनका एक माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंजीनियर्स की। तो अगर इंजीनियर्स की बात करें, इंजीनियर्स अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं अगर किसी के साथ, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग is the graphical representation of engineers' thoughts. ठीक है, तो मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंजीनियर्स थॉट्स, यानी इंजीनियरों के थॉट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इंजीनियरिंग अपने थॉट्स यानी अपने आइडियाज़, अपने विचार कैसे शेयर करता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से एक इंजीनियर जो है अपनी विचारों को साझा करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन या यूँ कहें कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है जियोमेट्रिकल या ड्राइंग। सेकेंड हमारा जो होता है वो मैकेनिकल और मशीन ड्राइंग। थर्ड जो होता है हमारा वो हमारा सिविल ड्राइंग होता है, जो कि सिविल इंजीनियर्स के काम में आता है। अगला जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, जिसमें हम लोग जनरली सिंबल वगैरह और सर्किट वगैरह बनाना सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। ठीक है, तो जनरली जो होते हैं हमारे ड्राइंग्स वो मेनली 5 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जियोमेट्रिकल ड्राइंग, सेकंड आता है आपका मैकेनिकल या और मशीन ड्राइंग, थर्ड आता है आपका सिविल ड्राइंग, फोर्थ आता है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और फिफ्थ आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। ठीक है, तो ये 5 टाइप के ड्राइंग्स हम लोग स्टडी करते हैं जनरली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले आगे चल के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग स्पेशली सीखेंगे, सिविल वाले सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स
अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सबका कॉमन है, ठीक है। मैकेनिकल वाले भी अभी यही पढ़ेंगे, ठीक है, और जियोमेट्रिकल ड्राइंग तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आपका डेफिनेशन क्या है जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए जनरली। इसके बाद बात करें हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग को बनाते टाइम, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के, क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम लोगों को अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है ड्राइंग बोर्ड का, ठीक है। जिन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो मैं बता रहा हूँ इनके बारे में डिटेल हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे। इन सभी का एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में फिगर के साथ समझेंगे इन सभी के बारे में, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के बाद जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो हेल्प करता है वो होता है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था मिनी ड्राफ्टर किस टाइप से दिखता है। थर्ड जो हमारा होता है, ठीक है, आपका पेंसिल। वेरियस टाइप्स के पेंसिल्स होते हैं, किन पेंसिल का किस में यूज करना है ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पेंसिल के बाद आता है हमारा कंपास। टी स्क्वायर का भी, हालांकि टी स्क्वायर की जो काम है, ठीक है, जो यूजेस हैं उनको कंप्लीट कर देता है कौन, हमारा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेट स्क्वायर एंड मेनी मोर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें सबसे मेन चीज़ तो एक चीज़ छूट गई भाई, ड्राइंग सीट, ठीक है। तो ड्राइंग सीट की क्या मेज़रमेंट क्या साइज़ होने वाली है इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो जनरली ये इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को होती है अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए। अब चलिए इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, साइज़ वगैरह क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम लोग अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से बनाने में करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका ड्राइंग बोर्ड, जो कि आपका आधार यानी बेस होने वाला है आपकी ड्राइंग का, ठीक है। तो जो आपका ड्राइंग बोर्ड है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, और जनरली आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो स्टडी टेबल होता है तो वो कुछ इसी टाइप का स्टडी टेबल टाइप का ही ये आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, जिसमें इस साइड में आप क्या करते हैं, अपने जो ड्राइंग शीट होती है उसको लगाते हैं सेलो टेप या क्लिप के माध्यम से, ठीक है। आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है ड्राइंग शीट को इस पर लगाने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट आपके ड्राइंग जो बोर्ड है उसके दिए गए हैं, डायमेंशंस दिए गए हैं कि कौन कौन से डायमेंशन के जो ड्राइंग बोर्ड हैं वो आते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ड्राइंग बोर्ड मत परचेज करिएगा, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के दिन काम आता है, उसके बाद कभी वो यूज़ में नहीं आता है। और जनरली जो टेबल कॉलेज में मौजूद होते हैं वहीं पर ड्राइंग शीट को अटैच करके बच्चे ड्राइंग को अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सीनियर से हेल्प ले करके जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब ड्राइंग बोर्ड आप ले करके और ड्राइंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का यूज़ हम लोग जनरली एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में स्केल दिया हुआ है, ठीक है, एंड जो दूसरा साइड है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो कुछ टोटल इसका जो कंस्ट्रक्शन है अगर उसकी बात करें तो ये टी टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो जो इसका ये वाला एज है जो साइड है, इस साइड को हम लोग जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होगा, ठीक है, उसके एक साइड में फिक्स कर देंगे, एंड इससे हम लोग जो स्केल है उसके माध्यम से उसकी हेल्प से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो इसको पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग शीट पे, ठीक है। तो कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड पे हम लोगों ने ये हमारा जो टी स्क्वायर है इसको सेट कर रखा है, और ये हमारा जो है ड्राइंग शीट है जिस पे हम लोग पैरेलल लाइंस जो है यानी कि समांतर रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो है क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल भी खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। जनरली इसमें पैरेलल लाइंस यानी कि यूँ कहें कि सीधी रेखा अगर आप खींचना चाहते हैं तो टी स्क्वायर का यूज यहाँ पर किया जाता है। टी स्क्वायर के साथ साथ अगर आप एंगल्स भी क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो एंगल
बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जिसमें 60 डिग्री और जो है 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है कॉर्नर्स का और अलग अलग सेट स्क्वायर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। बचपन में जब हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसमें हम लोगों को ये सेट स्क्वायर्स मिलता था, बट हम लोग उसको कभी कभी शौक से कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना लेते थे, बट वैसे कोई यूज इसको नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेट स्क्वायर का यूज करना चाहें तो टी स्क्वायर का यूज करते समय इसका काम जो है हम लोगों को आ सकता है, ठीक है, या मतलब यूज करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से टी स्क्वायर एंड जो सेट स्क्वायर है उसका यूज करके यहाँ पर एंगल जो है बनाए जाते हैं। चलिए, अब जो हमारा टी स्क्वायर है एंड सेट स्क्वायर है उसका एक कंबाइंड वर्जन यहाँ पर आपको बन करके मिल जाता है, जो कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं, या यूँ कहें कि इसी को यूज ही किया जाता है। तो इसका नाम आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी थी। तो इसका नाम है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर है ये। मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्केल है, ये स्केल तो आप देख सकते हैं टी टाइप का है, तो आपका जो टी स्क्वायर है उसकी कमी को पूरा कर देता है। साथ ही एंगल्स बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर का ये वाला शेप है, ठीक है, इस पे ही एक मार्किंग होती है जो कि 0 डिग्री एंगल को दिखाता है। तो उसकी हेल्प से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एंगल भी बनाना चाहते हैं अगर मिनी ड्राफ्टर की सहायता से, तो इजीली आप मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से एंगल भी क्रिएट कर सकते हैं पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। तो मतलब जो आपका सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का वर्क था वो आपका अकेले यहाँ पर जो मिनी ड्राफ्टर है वो कर देता है, ठीक है। तो अभी के समय में मिनी ड्राफ्टर का ही यूज जो है किया जाता है। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं इसका डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक जो कि यहाँ पे आप नट टाइप का एक देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने ड्राइंग बोर्ड पर इसको सेट करते हैं एंड ड्राइंग शीट पे जो भी ड्रॉ करना होता है हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है ड्राइंग शीट की कि कैसा ड्राइंग शीट होना चाहिए। तो ड्राइंग शीट की क्वालिटीज़ की अगर बात करें, ठीक है, तो ड्राइंग शीट यहाँ पर आपका एक समान मोटाई की पतली व चिकनी शीट होनी चाहिए, अधिकतम सफ़ेद होनी चाहिए, रबर के प्रयोग से रेसे नहीं निकलने चाहिए, स्याही यानी कि इंक नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि आपका भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग हेतु निम्नलिखित मान की ड्राइंग शीट का प्रयोग स्वीकार्य है, ठीक है। तो ये कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको याद नहीं करना है, बस इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। स्पेशली जो इंडिया में यूज किया जाता है वो A2 मेजरमेंट का यहाँ पे ड्राइंग शीट यूज किया जाता है। mm में बात करें तो 420 इंटू 594 mm, ठीक है। या फिर यहाँ पर बिना कटी हुई शीट की बात करें तो 450 गुणे 625 mm की यहाँ पे ड्राइंग शीट का यूज किया जाता है। फिजिकली ड्राइंग शीट आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राइंग पेंसिल्स। तो अगर आप ड्राइंग पेंसिल्स की बात करेंगे तो इस समय मार्केट में वेरियस टाइप्स के ड्राइंग पेंसिल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनकी अगर रेंज की बात करें तो 9H से लेकर के 9B तक के यहाँ पे ड्राइंग पेंसिल्स आती हैं। तो अब यहाँ पे 9B एंड 9H क्या चीज़ है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9H से लेकर के 4H तक की जो पेंसिल्स होती हैं उनको हम कठोर पेंसिल या फिर हार्ड पेंसिल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 3H से लेकर के B तक की जो पेंसिल्स होती हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पेंसिल्स हैं, ठीक है, इन पेंसिल्स को हम लोग मध्यम पेंसिल यानी कि मीडियम पेंसिल कहते हैं। और इसके बाद आपका जो पेंसिल आता है वो होता है सॉफ्ट पेंसिल यानी कि मुलायम पेंसिल, जो कि 2B से लेकर के आपका 2B से लेकर के आपका 7B तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9B भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इस पर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रयोग की क्या क्या यूजेस हैं इन अलग अलग टाइप के पेंसिल्स की, तो हम लोग जनरली जो पेंसिल लिखने के लिए यूज करते हैं वो HB टाइप पेंसिल होती है, ठीक है। HB टाइप पेंसिल का ही हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने कुछ भी जो है लिखने वगैरह के लिए, ठीक है। तो HB पेंसिल का यूज हम लोग अपने ड्राइंग में किस लिए करते हैं, बाउंड्री लाइंस यानी सीमा रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है।
वस्तु की बाह्य रेखाएं यानी कि ऑब्जेक्ट आउटलाइंस के लिए, और रेखाएं यानी कि आंसर लाइंस के लिए, या फिर आरक्षण यानी कि लेटरिंग के लिए भी हम लोग HB टाइप पेंसिल के लिए भी जो है अक्षरण के लिए यानी लेटरिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग HB टाइप पेंसिल का यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप यानी H टाइप पेंसिल का यूज क्यों किया जाता है, तो एक्सटेंशन लाइंस के लिए यानी प्रसार रेखाओं के लिए, डायमेंशनिंग के लिए, मुक्त हस्त रेखाएं यानी कि फ्री हैंड स्केचिंग के लिए, वृत्त व चाप आदि खींचने के लिए, फॉर ड्रॉ सर्कल्स एंड, ठीक है, और यहाँ पर रचनात्मक रेखाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए, एरो हेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जनरली कहने का मतलब क्या है, अगर आप H टाइप पेंसिल का यूज करते हैं और आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अगर इरेजर से आप इसको इरेज करेंगे तो वहाँ पर उसके निशान नहीं रहेंगे, ठीक है। H टाइप पेंसिल की यही खासियत है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर आपका 2H एंड 3H टाइप के पेंसिल्स का, ठीक है। तो 2H और 3H टाइप के पेंसिल्स का यूज हम लोग प्रोजेक्शन लाइंस के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन हम लोग को आगे चल के सीखना है कैसे प्रोजेक्शन होगा। सेंटर और एक्सिस लाइंस के लिए, डॉटेड लाइंस के लिए, सेक्शन हैचिंग लाइंस के लिए, या डायमेंशन लाइन के लिए। कुल मिला जुला करके ऐसी लाइंस या ऐसे डॉट्स जो हमको बाद में अपनी ड्राइंग बनाने के बाद हमको इरेज करना होता है, उसके लिए हम लोग 2H या फिर 3H टाइप पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पेंसिल्स एंड देयर यूजेस, यानी कि उनका यूज क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी गई हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग वृत्त मास्टर या वृत्त स्टेंसिल की। तो सर्कल मास्टर एंड सर्कल स्टेंसिल का हम लोग यूज करते हैं। सर्कल मास्टर जो होता है उसमें 0 से लेकर के 360 डिग्री का यहाँ पर टोटल एंगल बना होता है, और इसका यूज यूजुअली हम लोग जो है अलग अलग साइज का जो सर्कल है वो बनाने के लिए इसका यूज करते हैं सर्कल मास्टर का। सेम वर्क ही सर्कल स्टेंसिल का भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का यूज हम लोग नहीं करते हैं, बहुत कम इसका यूज किया जाता है। फ्रेंच कर्व का जो यूज किया जाता है वो कर्व को यानी कि कुछ आड़े टेढ़े लाइंस को खींचने के लिए किया जाता है, जो कि हम लोगों को अगर कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो हम लोग फ्री हैंड यानी कि अपने हाथ से ही उसको अपने आवश्यकता अनुसार बना लेते हैं, ठीक है। अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपकी ड्राइंग शीट, जिस पे आप अपने ड्राइंग्स के अपने थॉट्स को जो है ड्रॉ करते हैं। तो अगर ड्राइंग शीट की बात करें तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ड्राइंग शीट को हम लोग अटैच करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग सेलो टेप का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलो टेप के माध्यम से यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे क्या किया गया है, यहाँ पे ड्राइंग शीट को जो है चस्पा कर दिया गया है, चिपका दिया गया है, ठीक है। और ड्राइंग क्रिएट करने के बाद इनको निकाल करके हम अपनी ड्राइंग शीट को जो है फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारी ड्राइंग शीट होती है जो कि ड्राइंग बोर्ड पर यहाँ पे रखी गई है। अब अगर यहाँ पे बात करें, ये हमारा सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग शीट है। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें कि कितना मार्जिन हमको छोड़ना होता है ड्राइंग शीट में, हम लोगों को ड्राइंग बनाने से पहले टाइटल ब्लॉक के लिए कितना स्पेस छोड़ना होता है, तो इसके बारे में देख लीजिए कि हम लेफ्ट साइड से अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को 20 mm का यहाँ पे मार्जिन छोड़ना होता है। 20 mm बोले तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, ठीक है। तो आप अपने मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से लेफ्ट साइड में ड्राइंग शीट की सबसे पहला काम क्या करेंगे, 20 mm का या फिर 2 सेंटीमीटर का स्पेस या फिर मार्जिन जो है छोड़ते हैं, ठीक है। और कुछ इस टाइप से लाइन जो है खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है साइड के, बाकी के जो साइड्स हैं उनमें कितना कितना यहाँ पे स्पेस छोड़ना होता है या मार्जिन छोड़ना होता है। तो बाकी के सभी डायरेक्शंस में यहाँ पे 5-5 mm का यहाँ पे यानी कि आधे सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे जो है मार्जिन छोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ले करके यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे फिर अगेन वर्टिकल लाइन एंड फिर अगेन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच देंगे। तो इस तरह से मार्जिन जो है हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं ड्राइंग शीट पे। इसके बाद बात करते हैं टाइटल ब्लॉक के बारे में। तो टाइटल ब्लॉक वो एरिया है जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर और जो डिटेल्स आपको अपनी ड्राइंग्स के बारे में, ड्राइंग के बारे में देना होता है, वो सारी डिटेल्स देते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी बात कर लें इसकी मार्जिन के बारे में। तो इसकी मार्जिन 2 टाइप से होती है। एक मार्जिन तो होती है 185 mm इंटू
65 mm की। एंड सेकंड जो आपका मार्जिन यहाँ पे छोड़ा जाता है वो होता है 150 mm और मल्टीप्लाइड बाई आप 150 mm मल्टीप्लाइड बाई 50 mm, ठीक है। यानी कि बात करें सीधी सीधी अगर बात करें तो 15 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है हम लोगों को टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए, जो कि आगे आपको शो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टाइटल ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइटल ब्लॉक के बारे में आपको सबसे पहले बात मैंने बता दी कि टाइटल ब्लॉक दो टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक है। टाइटल ब्लॉक में आपका दो डायमेंशन हो सकता है, एक 185 mm गुणे 65 mm हो सकता है, एंड सेकेंड जो आपका डायमेंशन हो सकता है वो 150 mm गुणे 50 mm का होता है। ये वाला डायमेंशन ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें क्या क्या सूचनाएं या फिर यहाँ पे जानकारियाँ अपने टाइटल ब्लॉक में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ ड्राइंग यानी ड्राइंग का टाइटल क्या है, क्या आप बना रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। स्केल और स्केल यूज्ड, कौन सा स्केल आपने यूज़ करा है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका क्या नाम है। नेम ऑफ ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन का क्या नाम है, ठीक है। ड्राइंग बनाने वाले का नाम क्या है, यानी कि आपका नाम। सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है। नेम ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी कि जांचकर्ता कौन है या फिर आपका एग्जामिनर कौन है। ड्राइंग नंबर, ठीक है, और अनुमोदक का नाम यानी नेम ऑफ अप्रूविंग, ठीक है। मोटी मोटी बात करें तो अपने कॉलेज में हम जनरली अपना नाम, रोल नंबर और थोड़ी सी और डिटेल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मेजरमेंट होता है वो फिक्स होता है। मेजरमेंट हम लोग जैसा हम लोगों को यहाँ जानकारी दी जा रही है वही टाइटल ब्लॉक की मेजरमेंट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो एक आपका 185 गुणे 65 mm वाला जो टाइटल ब्लॉक है कुछ इस टाइप से आपका दिखता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो 150 गुणे आपका जो 50 mm का टाइटल ब्लॉक है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ये 150 है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। 150 गुणे 50 mm, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखिए नाम लिखा है, क्लास, रोल नंबर, टाइम टेकन, स्केल क्या यूज़ किया, टॉलरेंस क्या है। टाइटल ऑफ ड्राइंग यहाँ पे इस एरिया में हमने दे दिया है, क्या बनाया है हमने, ठीक है। यहाँ पे सिंबल दे दिया प्रोजेक्शन का। ग्रेड और चेक्ड बाय ये सब टीचर्स का काम होता है, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिया और अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया। तो ये सिंपल काम होता है, सबसे सिंपल टाइटल ब्लॉक होता है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी क्या करना, टाइटल ब्लॉक वगैरह कभी भी बनाने के लिए यहाँ पे जनरली आप लोग इसी टाइटल ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी इसमें हम लोग पूरे टाइटल ब्लॉक का मेजरमेंट क्या होने वाला है इसको हम लोग देखने वाले हैं, कैसे इसको फिजिकली बनाएंगे ये भी हम लोग आपको बना करके दिखाएंगे, हम लोग बनाना सीखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल ब्लॉक। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ सावधानियां की जो हमको अपने ड्राइंग बनाते समय रखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ प्रिकॉशन यानी सावधानी क्या है कि सभी उपकरणों को कपड़े द्वारा अच्छी प्रकार साफ कर लेना चाहिए। जैसे बहुत दिन से कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उस पर धूल वगैरह लगा हुआ है, वाइट ड्राइंग शीट पे डायरेक्ट अगर उसका यूज करेंगे आप तो आपकी ड्राइंग शीट गंदी हो सकती है। इसलिए पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को आप साफ कर लेंगे कभी भी ड्राइंग बनाने से पहले, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को अनावश्यक रूप से ड्राइंग पर फैलाना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपको यूज नहीं है तो आप मत फैलाइए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। टी स्क्वायर का प्रयोग सदैव क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए ही करना चाहिए, मतलब कि इसको अगर आप चाहे तो वर्टिकल भी खींच सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि टी स्क्वायर जो होता है उसका यूज अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए करें तो ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टी स्क्वायर की जो निचली कोर है उससे क्षैतिज रेखाएं नहीं खींचनी चाहिए, मतलब जब भी आप खींचेंगे तो ऊपरी जो कोर है, एज है उसकी, उसी के हेल्प से आप खींचेंगे। ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर की कार्यकारी कोरों पर रगड़ आदि से खरोच नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। पेंसिल को ड्राइंग शीट पर प्रयोग करने के लिए आवश्यकता अनुसार नुकीला या रुखानीदार बनाना चाहिए। पेंसिल को दीवार या फर्श पर रगड़ कर नुकीला नहीं बनाना चाहिए। ड्राइंग करते समय पेंसिल को मुंह, कान या बालों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत गंदी गंदी आदतें होती हैं, बच्चे कान वान में लगाने लगते हैं, ठीक है। ये सब पेंसिल से या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पेंसिलों को ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं छीलना चाहिए क्योंकि उससे आपका ड्राइंग शीट जो है गंदा हो जाएगा। चारकोल अगर आपके ड्राइंग शीट पे बिखर जाता है तो आपका जो ड्राइंग शीट होगा वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट आपका जो सावधानी है वो क्या है, रबर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।
ज़्यादा टाइम करेंगे तो रेसे निकलने लगते हैं आपके ड्राइंग शीट की। रबर को सदैव साफ रखना चाहिए। स्याही की दवात यानी इंक पॉट को ड्राइंग शीट पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकार की नोक ड्राइंग शीट में नहीं घुसनी चाहिए। ड्राइंग शीट उत्तम गुण वाली सफ़ेद व चिकनी होनी चाहिए। ड्राइंग बनाते समय हाथों को सदैव साफ रखना चाहिए। ड्राइंग को का कार्य समाप्त करने के बाद शीट को रोल्ड, ठीक है, यानी कि गोलाकार मोड़ करके रख लेना चाहिए, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मोड़ना है उसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है यहाँ पर सावधानियों में यानी प्रिकॉशन में, वो है शीर्षक यानी कि टाइटल व अन्य आवश्यक जानकारियाँ अवश्य दर्शानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये पता नहीं चलेगा कि वो आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक है। आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी बातें आज के इस वीडियो में बताई गई है, आज के इस क्लास में बताई गई है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी के लिए एक कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर क्लास की ले आई गई है, जिसमें आप 1499 रुपये का जो कोर्स है उसको वन एंड वनली सिर्फ और सिर्फ आप 349 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जितना भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 349 रुपये में, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर हमारा 9076929784 है, ठीक है। इसमें सभी ब्रांचेज के बच्चे, ठीक है, जितने भी ब्रांचेज के बच्चे हैं उन सभी को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट लगा लीजिएगा आप, एंड केमिस्ट्री आपका सिर्फ एक है ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि जिसको हम ईडी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, और सीएस फर्स्ट, ये सभी क्लासेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्या क्या मिलने वाला है आपको, इसके अलावा आपको मिलने वाला है मोटिवेशन क्लासेस, ठीक है, मोटिवेशनल क्लासेस, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको PDF दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 349 में आपका कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, जिसका जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी क्लासेस फ्री चल रही हैं यूट्यूब पर और आगे भी जो क्लासेस फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।